दोस्तों, जैसे आप सबकी यहाँ पर डिमांड रहती थी कि सर हमने रेलवे का फॉर्म भर दिया है, उसके लिए सैलरी क्या होगी? तो ये सब आप बताइए। तो मैं सैलरी स्लिप लेकर के आया हूँ लेटेस्ट, जो कि जनवरी महीने की सैलरी स्लिप है, इसको मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो देखेंगे ग्रुप डी में सैलरी कुल कितनी मिलती है, क्या-क्या चीज़ें कटती हैं और कितना मिलता है, टोटल आपको कितना मिलेगा जब आप जॉइन करेंगे 2025 की वैकेंसी में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक-एक चीज़ें समझेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए सैलरी स्लिप में सबसे पहले आप देख सकते हैं जनवरी 2025 की सैलरी स्लिप है। देखो इसको आगे देखते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको सैलरी स्लिप ट्रैक मेंटेनर 4 के अंतर्गत, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हैं। ये स्टेशन का नाम होता है जिस स्टेशन पे आपकी जॉइनिंग होगी, कुछ ऐसा ही लिखा रहेगा। और ट्रैक मेंटेनर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, आप जानते होंगे। और जी कैंडिडेट की है, यहाँ पर देखो इनकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है और डेट ऑफ जॉइनिंग इन्होंने जॉइन किया था 1/9/2023 को जॉइन किया था। और इनका जो बेसिक अभी बन रहा है वो 18,500 है, यानी कि इनका एक इंक्रीमेंट लग चुका है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक यहाँ पर 18,000 लिखा रहेगा, ठीक है? जब पहला इंक्रीमेंट लगेगा तो 18,500 हो जाएगी। और यहाँ पर देखो इंक्रीमेंट डेट देख रखा है, मतलब इनका इंक्रीमेंट अगला लगने वाला है 1 जुलाई 2025 को। तो अगर इनकी सैलरी 18,500 है तो ये 600 रुपए और बढ़ जाएगी, यानी कि 19,100 रुपए हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो पहली बार में आपका 500 बढ़ेगा और दूसरी बार में 600 बढ़ेगा। तो ये पहला इंक्रीमेंट है। इनकी सैलरी स्लिप देखो यहाँ पर, इन्होंने टोटल ड्यूटी करी है 31 दिन। जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, उसमें से पूरे दिन ड्यूटी करा है। और आप ये मत सोचिएगा कि 31 दिन का मतलब कभी छुट्टी ही नहीं लिया होगा। ये रेस्ट को छोड़कर, यानी कि जो वीकली छुट्टी मिलती है आपको, वो भी इसमें इंक्लूड होती है, उसका भी पैसा आपको मिलता है, ठीक है? रेलवे खुद रेस्ट के लिए छुट्टी देती है। तो देखो इनका जो बेसिक 18,500 है और डियरनेस अलाउंस इनको मिला हुआ है 9,805 रुपए, जिसको हम बोल देते हैं महंगाई भत्ता। और ये बेसिक का होता है हमेशा 53%, ठीक है? तो बेसिक का 53% होता है। अगर आपका बेसिक 18,500 है तो 53% आप निकाल लीजिए उसका, ये बन रहा है लगभग 9,805 रुपए। लेकिन जब इनका इंक्रीमेंट एक और लग जाएगा, 19,100 हो जाएगा, तो 53% निकालेंगे तो इससे भी ज्यादा वैल्यू आएगी, लगभग 10,000 के आसपास पहुंचेगा, थोड़ा कम रहेगा, ठीक है? और हाउस रेंट अलाउंस, क्योंकि ये अलग से रूम लेकर रहते हैं तो उनको हाउस रेंट मिलता है 1850 रुपए। अगर आप हाउस रेंट नहीं ले रहे हो, रेलवे के ही क्वार्टर में रह रहे हो, तो आपको ये हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है? और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर मान लो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में आप काम करने के लिए जा रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा, जो कि इनको मिला हुआ है 1377 रुपए। वहीं पर देखो स्पेशल पे गेट कीपर। अब देखो गेट कीपर इसलिए लिखा है कि अगर आप ट्रैक मेंटेनर में हैं, आपके आसपास कोई गेट है जिसमें खाली है, पोस्ट कोई नहीं है, तो आपको ही वहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है। ट्रैक मेंटेनर थे लेकिन यहाँ पर जगह खाली थी तो गेट कीपर में इनको बना दिए गए हैं, जो कि गेट खोलने का काम करते हैं। तो उनको गेट कीपर का मिला है 1250 रुपए, जो कि हर महीने मिलता है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस, क्योंकि दोस्तों रेलवे में दिन और रात वाला होता है, 24 घंटे वाला, तो कुछ दिन आपको एक हफ्ते करनी होती है दिन में और एक हफ्ते करनी होती है रात में। तो इनको अगर रात में आप करते हो तो सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है 2,076 रुपए, ठीक है? तो आपको भी ऐसा ही मिलने वाला है अच्छा खासा। और बाइसिकल अलाउंस, बाइसिकल का मतलब है कि जैसे आप मान लो पैदल आ रहे हो या बाइसिकल से आ रहे हो, तो उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए आपको मिलते हैं 180 रुपए, ठीक है? ये आप सबको ही मिलते हैं, आप चाहे बाइक से जाओ, किसी से जाओ या पैदल जाओ, तो भी आपको 180 रुपए मिलता है। ये 2-4-10 रुपए इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग यही रहता है। रिस्क एंड हार्डशिप्स अलाउंस फॉर द ट्रैक मेंटेनर, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों कि ट्रैकमैन जो होते हैं कितना हार्ड वर्क करते हैं और ट्रेन की पटरियों में खासकर काम करते हैं। ट्रेन आती हैं जाती हैं तो रिस्क होता है। और रिस्क अलाउंस जो मिलता है दोस्तों, ये मिलता है आपको 3375, हालांकि इसमें दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, 3375 रुपए इनको मिलता है, ठीक है? समझ गए आप? तो 3375 मिलेगा। और वहीं पर देखो ये एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, मैंने बताया था कि यहाँ पर होता है बेसिक के हिसाब से, यानी कि जितना बेसिक होगा उसका 10% आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अगर आपका बेसिक बढ़ गया है तो हाउस रेंट भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो टोटल अगर आप ओवरऑल जोड़ोगे ये सब तो हो जाएगा, ये 38,413 रुपए हो जाते हैं, ठीक है? जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है, लेकिन आपके अकाउंट में अभी इतने नहीं आएंगे, थोड़ा कुछ कटौतियां होती हैं, उनको देखते हैं। तो ये तो आपको इतना बना, यानी कि आपकी जो सैलरी है जनवरी महीने की इतनी बनी है। रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, देखो क्या क्या कटौतियां होती है। जो टोटल बन रहा था उसमें 30 रुपए कटते हैं इंश्योरेंस स्कीम के नाम पर, और न्यू पेंशन स्कीम जो है उसके लिए कटते हैं 2831 रुपए। और
यहाँ पर टैक्स एमपी का कटता है, एमपी में क्योंकि पड़ता है तो ये राज्य का टैक्स कट रहा है, 209 रुपए कटता है। वहीं पर WCRMS PLB होता है। ये क्या होता है दोस्तों कि अगर आप रेलवे में आपकी आवाज, आपकी वकालत करने के लिए लोग होते हैं, तो जिनका वो कटता है 500 रुपए आपकी सैलरी का। यानी कि अगर आपकी सैलरी रुक गई है, आपको कोई समस्या है, तो आप उनसे समस्या कह सकते हो। जो ये 500 रुपए कटता है, तो ये लोग आपकी मदद करते हैं। 500 लेंगे आपसे हर महीने सैलरी से, लेकिन ये आपकी हर बात में मदद करेंगे। कोई कागज नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आपकी ये मदद करते हैं। ठीक है, ये सरकारी बता रहा हूँ। वहीं पर देखो DRM डिस्ट्रेस फंड, ये 15 रुपए कटता है। और रेलवे इंस्टी विदिशा कटता है कितना, ये 15 रुपए कटता है। ये रेलवे स्टेशन ही है विदिशा, ठीक है, वहां पर 15 रुपए इसका कटता है। तो अलग अलग चार्ज हो सकता है, कहीं पर 22 रुपए कटता है, तो कहीं पर 23 रुपए को। टोटल इतना रुपए आपका कटता है जितना आता है उसमें से। और इतनी कटौती होने के बाद आपके अकाउंट में जो फाइनली सैलरी आती है वो कितनी है, ये आती है देखो 34,813 रुपए। ये कम ज़्यादा हो सकती है, फिक्स नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंस में देखो, अगर ट्रेवलिंग अलाउंस या ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस होता है ये बढ़ जाता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है, क्योंकि बेसिक तो फिक्स होता है वही रहेगा। DNS अलाउंस जो होता है, महंगाई भत्ता, ये भी वैसे ही लगभग रहता है, ठीक है। और बाकी यहाँ से नाइट ड्यूटी अलाउंस अगर आपकी ज़्यादा है तो यहाँ से पैसा और बढ़ जाएगा। बाइसिकल अलाउंस लगभग फिक्स होता है, ठीक है। और हार्डशिप्स जो होता है ये भी सेम रहेगा। तो मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ जाएगा। अगर आप एक स्टेशन दूसरे स्टेशन जाते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ा सा और बढ़ के आएगी। साथ ही दोस्तों कि आपको साल में एक बार ड्रेस के लिए भी मिलता है, जो पैसा होता है वो लगभग 5,000 रुपये होता है, तो उसमें से और ऐड हो जाते हैं। वहीं पर साथ ही ये जो जैसे दीपावली है, कोई ऐसा फेस्टिवल है, तो उसमें भी पैसे आपको बढ़कर मिलते हैं, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। वहीं पर देखो ये टोटल आपके अकाउंट में मैंने बता दिया कितने आएंगे, 34,813 रुपये। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि बढ़कर 40,000 तक हो सकता है, 45,000 भी हो सकता है। लेकिन अभी इनका इंक्रीमेंट पहला लगा हुआ है, तब इनकी सैलरी इतनी बढ़ रही है। अगर अगला इंक्रीमेंट लग जाएगा तो सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। नेट जो कटौती होने के बाद अकाउंट में आया है 34,813 रुपये आया हुआ है। ग्रुप डी में ही ट्रैक मशीन जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि डिब्बा होता है एक, उसमें सारे लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, वो ट्रेन की पटरी पर ही चलते रहता है डिब्बा। तो वहाँ पर ट्रैक मशीन में जो लोग होते हैं उनकी 50 प्लस सैलरी बनती है, यानी कि 50,000 प्लस सैलरी हमेशा बनती है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रैवलिंग अलाउंस ज़्यादा हो जाता है। तो किसी दिन उनकी सैलरी स्लिप मैं मंगवाऊंगा किसी से, और इसके बाद फिर मैं आपको लेटेस्ट में दिखाऊंगा सैलरी स्लिप। तो ये मैंने दिखाया ट्रैक मेंटेनर की। तो ये ओवरऑल आप यहाँ से देख सकते हो इतनी सैलरी आई है, और टोटल बन रहा था आपका 38,413 रुपये, जिसमें से कुछ कटौती होने के बाद ये आपकी फाइनली इतनी आ गई है सैलरी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बताया, रह गया है, तो आप लोग कमेंट करिए। अगली सैलरी स्लिप जब मैं लेकर के आऊँगा किसी और पोस्ट की, तो मैं ज़रूर उस पर डिस्कस करूँगा। साथ ही दोस्तों चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है और पूरी तरीके से फ्री होती है। और साथ ही ग्रुप डी NTPC के बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।